हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और अपनी इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ डिविजिबिलिटी रूल मैंने इससे पहले वाले सेशन में बता दिए थे। अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम का पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो व्हाट आई सजेस्ट यू, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, वहां पर आपको सारे के सारे सेशंस नंबर सिस्टम के मिल जाएंगे। दिस इज अवर 21st सेशन। इससे पहले मैं 20 सेशंस ले चुका हूं नंबर सिस्टम पर। ठीक है, वो सारे के सारे सेशंस आप लोग वहां पे जाके गो थ्रू देख सकते हैं। ठीक है यार, इस लेवल पर नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। कैन यू इमेजिन, मतलब दिस इज अवर 20th सेशन और हर सेशन लगभग 30 मिनट्स का है। ठीक है, तो इट मींस मतलब हमारे पास 10 आवर्स का कंटेंट अब तक चला गया खाली नंबर सिस्टम का। और अभी पूरा नहीं हुआ है ये, मैं आपको वही बता दूं, पूरा नहीं हुआ। अभी एलसीएम एचसीएफ बचता है, अभी हमारा यूनिट डिजिट लाभ, बहुत सारी चीजें बचती हैं अभी। ठीक है, और अभी देख लो, अभी 20 सेशंस हो गए अब तक। इतना कोई पेड क्लासेस में भी शायद मिलेगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। और अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल का लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के शेयर करो इनको। ठीक है, चलिए गाइस, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे डिस्कशन कर रहे थे लास्ट सेशन में, जो हमारा 19th सेशन था। दिस इज अवर 20th सेशन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार कोई भी नंबर हो, अगर हम उस नंबर को दो को प्राइम नंबर में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास नंबर आया था 6 का डिविजिबल मैंने क्या बताया था, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। फिर हमारे पास आया था 12 को हम लोगों ने ब्रेक किया था, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ। If a number is divisible by 3 and 4 both, then the number is also divisible by 12। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में। फिर उसके बाद मैं कुछ आपको ओरली एग्जांपल भी दे रहा था बच्चे। मैंने आपको बोला था जैसे 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 24 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। इन सब के एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा था लास्ट क्लास में। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स जिनको हम लोग दो को प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 88 11 एंड 8 में ब्रेक हो सकता है, 77 7 और 11 में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, सो बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास जिनको हम को प्राइम नंबर्स, दो को प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 14 है, 14 2 and 7, मतलब ये 14 का डिविजिबिलिटी रूल है। If a number is divisible by 2 and 7 both, then the number is also divisible by 14। 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, If a number is divisible by 3 and 5 both, if a number is divisible by 3 and 5 both, then the number is also divisible by 15। 24 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, If a number is divisible by 3 and 8 both, if a number is divisible by 3 and 8 both, then the number is also divisible by 24। 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 9 बोथ, यदि कोई नंबर हमारा 4 और 9 दोनों से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो नंबर हमारा 36 से भी डिविजिबल होगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 and 9 बोथ देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 72। आप बोलोगे सर ठीक है, समझ में आता है, आपने अभी तक हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता दिया, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया, तो हमें 72 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया, तो हमें 36 का डिविजिबिलिटी रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया, 8 का ही बता दिया, तो हमें 24 के डिविजिबिलिटी रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है, तो हमें 15 के डिविजिबिलिटी रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है 14 के साथ। हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो मालूम है, बट हियर वी डोंट नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है हमें मालूम नहीं है। तो आज की क्लास में हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, 11 का डिजिट रूल सीखेंगे, 13 का डिजिट रूल सीखेंगे, और फिर हम इनके बेसिस पर बाकी नंबर्स को फ्रेम करेंगे। जैसे अगर मुझे 11 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो मैं इजीली 77 का डिविजिबिलिटी रूल फ्रेम कर दूंगा। 77 इज नथिंग 7 and 11। ठीक है, जैसे अगर मुझे 7 का डिजिट रूल पता है तो मैं 21 का डिजिट रूल भी बना दूंगा। क्या हो जाएगा, 3 and 7। समझ रहे हो, अगर मुझे 7 का डिजिट रूल पता है तो मैं 35 का डिजिट रूल भी बना दूंगा। आपको पता है 5 and 7। अगर मुझे 7 का डिजिट रूल पता है ना तो मैं बहुत सारे नंबर्स के डिजिट रूल बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। सो अभी की जो नीड है वो है 7 का डिविजिबिलिटी रूल, कि किसी नंबर को कैसे बताएंगे कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है नहीं है। जो प्राइम नंबर्स हैं आपको पता है 7 11 13 17 19, these are 5 प्राइम नंबर्स। इनके डिविजिबिलिटी रूल थोड़े अलग हैं। इनके डिविजिबिलिटी रूल क्या है, थोड़े अलग हैं। ठीक है, कैसे अलग है मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है,
थोड़ा सा ध्यान रखना, 7 का डिविजिबल टूल देखते हैं पहले जरा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा ये अपन लोगों को समझना है, ठीक है। आप मुझे कोई भी नंबर दो, पहले मुझे आप एक ऐसा नंबर दो जो 7 से डिवाइड होता हो, जो 7 से डिवाइड होता हो, ठीक है। आपने बोला सर बहुत सारे नंबर है ऐसे तो हमारे पास, आप ऐसा करो आप एक नंबर ले लो 91। मैंने कहा ठीक है 91 एक नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। 91 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। अब आधे लोग पता बेचैन हो जाते हैं, कहते हैं 91 भी 7 से होता है क्या, हमें तो मालूम ही नहीं था। 13 इंटू 7 91 होता है, ठीक है। तो 13 इंटू 7 इज 91, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आपको करना क्या है बच्चे, जो यूनिट डिजिट पर नंबर दिया है ना 91 का यूनिट डिजिट इज 1, यूनिट डिजिट पर जो नंबर है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 2 बना। अब आपको क्या करना है, जो हमारे पास बाकी जो नंबर है यानी कि जो नंबर रिमेनिंग नंबर है और जो 2 से मल्टीप्लाई करके आया है, इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। तो 9 माइनस 2 मतलब डिफरेंस ले लो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। 9 माइनस 2 कितना आएगा, 7 आएगा। क्या 7 7 के टेबल में आता है क्या, क्या 7 7 से डिविजिबल हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 7 7 से डिविजिबल है, अगर 7 7 से डिविजिबल है तो हमारे पास ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। तो दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है। मतलब इन दोनों को माइनस करने के बाद ना, इन दोनों को माइनस करने के बाद एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक ऐसा नंबर लाना है जो 7 से डिविजिबल हो। अब इसमें क्या है, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या सर 0 7 से डिवाइड हो जाएगा। यस 0 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 0 लोगों को 7 लोगों में बांट दो, 0 0 0 0 मिल जाएगा सबको। तो 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो ये हैरान मत होना, ठीक है। कभी कभी इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाता है, बच्चे कहते हैं ये कैसे हो गया। तो भाई ठीक है शांति रखना जरा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों के सामने, यहाँ पर 63, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, हमारे पास एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2 लिया। 63 हमारे पास एक नंबर है। तो मैंने क्या किया, 63 का जो यूनिट प्लेस पे वो 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 आता है। इन दोनों का डिफरेंस लेना जरा, कितना आएगा, 0। ये तो 0 आ रहा है। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तब भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा। जी हाँ 63 7 से डिविजिबल है, ठीक है। आप ये हमारा 7 का डिविजिबल टूल आ गया। आप किसी भी नंबर को लेके चेक कर सकते हो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर लिया हम लोगों ने, मान लो नंबर लिया हम लोगों ने 106। हम लोग चेक कर रहे हैं क्या 106 7 से डिविजिबल है। तो कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट पर जो नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 आया। इन दोनों का डिफरेंस लिया, 2 आ रहा है। क्या 2 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता। बट अगर 106 की जगह 105 होता, अगर 106 की जगह 105 होता तो ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाता। इसका यूनिट प्लेस पे 5 है, इंटू 2 करेंगे 10 आएगा, और 10 में से 10 को खा जाओ यानी कि माइनस कर दो, डिफरेंस ले लो तो 0 आ जाएगा। यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। या तो 0 आ जाए, मतलब इनका जो डिफरेंस है ना, इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस या तो 0 आएगा या मल्टीपल ऑफ 7 आएगा। इन दोनों का मतलब यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 10 आया। जो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है और जो ये दो रिमेनिंग नंबर है हमारे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है और ये जो तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर है, इनका डिफरेंस हमारा या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए। या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली वो नंबर हमारे पास क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब आप कैसे भी चेक कर लो। बहुत बच्चे कहते हैं किसी बड़े नंबर में चेक कराओ, ऐसे क्या, मैंने कहा कर लो, ठीक है। जैसे 5 6 3 5, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत समझदार हूं, मैं आप लोगों को बताऊं, इस तरह के नंबर्स तो मेरी नजर में सेट रहते हैं, ठीक है। जानबूझ के इतना इजी नंबर लिया है। दिस इज नथिंग 5600 प्लस 35। 35 भी 7 से डिवाइड हो जाता है, ये भी हो जाता है, तो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। तुम कहोगे सर ये तो हमें आता है, तुम अपने वाला तरीका लगाओ इसमें, ठीक है। चलो मैं अपने वाला तरीका लगाता हूं। मतलब बड़े वाले नंबर्स में मेरे वाला तरीका कैसे लगेगा मैं वो बता रहा हूं। तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको देखो, 5 है, इंटू 2 करो 10 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लो, जो रिमेनिंग नंबर है और 10 है, 553 आएगा। हमें तो अब भी नहीं पता कि 553 7 से डिवाइड हो जाता है क्या। 5 इंटू 2 किया 10 आया, 563 में से 10 माइनस किया 553 आया। मुझे तो अब भी नहीं पता कि 553 7 से डिविजिबल है। तो सेम प्रोसेस को रिपीट कर दो, 3 इंटू 2 6 आया,
55 और 6 का डिफरेंस लो 49। अब मुझे पता है 49 7 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में एक ऐसा नंबर पता लग जाए हमें जो 7 से डिविजिबल है, तो इट मींस ये बड़े वाला नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है। अब आप चेक कर लो 1 का डिविजिबिलिटी रूल मैं क्यों बताऊंगा आप लोग। ठीक है, हर एक नंबर 1 से डिविजिबल है। मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया है, 3 का बता दिया है, 4 का बता दिया है, 5 का डिजिट रूल आपको पता ही है, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 एंड 5। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा तो डेफिनेटली वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया, 7 का डिजिट रूल मैंने आपको बता दिया, 8 का डिजिट रूल मैंने आपको बता दिया, 9 का आपको पता ही है डिजिट सम। ठीक है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता होगा, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। 11 का डिजिट रूल अब हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब 11 का डिजिट रूल देखते हैं जरा एक बार। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का डिजिट रूल क्या होगा ये देखते हैं जरा। बच्चे इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको बताऊं, अगर तो आपको ऑल्टरनेट डिजिट्स देखने पड़ते हैं। क्या होता है ऑल्टरनेट डिजिट्स मैं आपको बताता हूं। आप कोई भी नंबर चूज कर लो, पहले कोई भी नंबर चूज कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोशिश करो पहले एक ऐसा नंबर लेते हैं जो हमारा 11 से डिवाइड हो जाता हो। ठीक है, जैसे 11 का स्क्वायर ले लिया 121, एक छोटा नंबर ले लिया। आपको क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है। जैसे एक डिजिट्स लिया, एक को छोड़ दो, फिर अगला डिजिट लिया, तो ये तो डिजिट खत्म ही हो गए। अब जिनके नीचे अंडरलाइन किया उनको ऐड कर लो, तो 1 + 1 कितना आता है, 2 आता है। इनके अलावा जो नंबर्स बचे आप उनको ऐड करोगे, बट यहां पर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 ही आएगा। उनको ऐड करके 2 ही आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ऑल्टरनेट डिजिट्स वालों को ऐड किया तो 1 और 1 2 आया। फिर इसके अलावा जो नंबर्स बचे उनको ऐड करना था, बट एक ही नंबर बचा था, तो उसका सम करके कितना आएगा, 2 ही आएगा। 2 - 2 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। या तो नंबर 0 आएगा या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, 0 या मल्टीपल ऑफ 11। अगर ऐसा हो रहा है 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा नंबर 11 से डिविजिबल है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल सी बात है। जैसे यहां पर मैंने एक और एग्जांपल लिया बच्चे, जैसे मैंने नंबर लिया यहां पर 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। तो ये तो सभी को पता होगा, 1331 हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके देखते हैं इसमें। ठीक है, चेक करो, इसको देखो, इसको देखो। 3 + 1 कितना है, 4 आया। जो नंबर बचे हुए हैं उनको ऐड करना, 3 + 1 कितना है, 4 आया। माइनस करने के बाद या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। 0 या मल्टीपल ऑफ 11। 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इट मीन्स ये नंबर 11 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। ये बात अपन लोगों को सभी को क्लियर हो गई, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी अपन लोगों को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, लेट्स मूव अहेड गाइस, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे अब रैंडम नंबर लेते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर लेते हैं। यहां पे नंबर लिया हम लोगों ने 5 6 7 8 9 1 2। हम लोगों ने नंबर लिया, हम लोग इस नंबर को चेक कर रहे हैं क्या ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। तो अपन लोगों को क्या करना है, देखो 11 का डिजिट रूल क्या कहता है, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। 9 और 2 11, 11 और 7 18 और 5 कितना होता है हमारे पास, 23। इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है, 9 2 11, 11 और 12 कितना, 23। इनको ऐड करके आ रहा है 23। इनके अलावा जो नंबर बचे 186, ये बचा ना 186। 8 और 6 कितना होता है हमारे पास, 14 + 1 कितना आता है, 15। तो 23 - 15 कितना आता है, 8 आता है। 23 - 15 कितना आता है, 8 आता है। इनके डिजिट्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 आ रहा है। डिफरेंस मस्ट बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। डिफरेंस मस्ट बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11, या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं आ रहा है। इट मींस ये नंबर हमारा किसका वो नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही मजा आ जाता अगर यहां पर हमारा ये नंबर, मजा आ जाता अगर इस 8 की जगह, मतलब देखो मैं एक नंबर लिखता हूं यहां पर 5 6 7 5 9 1 2। अब चेक करना क्या ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। अगर हम चेक करें तो इनको ऐड करो जरा, यहां पे 2 9 7 5 9 2 11, 11 और 12 23। इनके अलावा जो नंबर बचे 1 5 6, 5 और 6 11 और 1 12। 23 में से 12 माइनस करना कितना आता है, 11 आ रहा है। तो इनका डिफरेंस अगर 0 आ रहा है
या 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है तो इट मींस ये नंबर 11 से डिविजिबल है, ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल है, ये हमारा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो डिफरेंस हमारा या तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर 11 का मतलब मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है। तो 7 11 का डिविजिबिलिटी रूल आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया है तो अब आप देखो आपको कितने सारे डिविजिबिलिटी रूल पता लग गए। आपको पता है, आपको पहली बात तो ये, एक मिनट, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। 14 का डिविजिबल टूल क्या होगा, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 7 बोथ। 77 का डिविजिबल टूल क्या होगा, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 and 11 बोथ देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 77। 77 का डिविजिबल टूल भी हमें पता लग गया। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 7 बोथ, if a number is divisible by 3 and 7 both then the number is also divisible by 21। 35 का डिविजिबल टूल क्या होगा, if a number is divisible by 5 and 7 both then the number is also divisible by 35। तो हमें इन सब के डिविजिबल टूल पता लग गए। इनके ही नहीं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके डिविजिबल टूल हमें अब पता लग गए हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ नंबर्स मैं आपको बताऊं, जैसे 55 का डिविजिबल टूल आपको पता लग गया, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 and 11 बोथ, ठीक है। आपको पता है, आपको 63 का डिविजिबल टूल भी पता लग गया, 7 and 9। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 and 9 बोथ देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 63। अब कितने भी नंबर्स बना लो यार। जैसे कोई बच्चा मुझे बोलता है सर 99 का डिविजिबल टूल क्या होगा, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 11 बोथ देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 99। तो देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स जो बन जाएंगे। सबसे पहले जब भी डिविजिबिलिटी रूल का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो चेक करो क्या वो नंबर हमारा दो को प्राइम नंबर में ब्रेक हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक 7 11, ठीक है, 10 तक के डिविजिबल मैंने आपको बता दिए थे, अब 11 भी बता दिया। 12 का आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 3 बोथ देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 12, ठीक है। 13 का डिविजिबल मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको 14 पता लग चुका है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 7 बोथ देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 14। 15 का डिविजिबल टूल आप लोगों को पता ही है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 3 बोथ देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 15। 16 का पता ही है, 16 is 2 to the power 4, we have to check the last 4 digits of any number to check the divisibility of 16। 17 और 19 both are prime numbers। 18 का divisibility टूल क्या है, if a number is divisible by 9 and 2 both then the number is also divisible by 18, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब 13 17 19 ये हमारे सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं, ठीक है। प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल बहुत कम यूज होता है, पहला पॉइंट तो ये, प्राइम नंबर्स का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत कम यूज होता है, पहला पॉइंट तो मेरा यही है। बट अगर कम यूज होता है तो फिर भी हमें आना चाहिए, फिर भी हमें आना चाहिए। हमारा पॉइंट तो यही है कि यार हमसे अगर आ जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो उसका थोड़ा तरीका है करने का, ठीक है, उन सब क्वेश्चंस का करने का तरीका है। जैसे अगर हमें 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, ठीक है, अगर हमें चेक करना है कि यार 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो जरा मेरी बात सुन, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा मैं आपको बताता हूं। आपको करना क्या है बच्चे, आपको करना क्या है, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया यहां पर, पहले एक ऐसा नंबर लेता हूं जो 13 से डिवाइड हो जाएगा, उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, फिर बाकी किसी भी नंबर में वो प्रोसेस इंप्लीमेंट कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे एक नंबर लिया 169, सभी लोगों को पता है 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, ये 13 का स्क्वायर है 169। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चे, इसके लिए जो यूनिट प्लेस पर नंबर है ना, जो यूनिट प्लेस पर नंबर है, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 36। जैसे ही मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया कितना, 36। 9 इंटू 4 कितना होता है, 36 होता है। इतनी क्लैरिटी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 को छोड़ दो, यानी कि यूनिट डिजिट को छोड़ दो, इसके अलावा जो बाकी नंबर है वो क्या है, 16 है। जैसे ही मैं यहां पर 16 और 36 को चेक करूंगा, जैसे मैं यहां पर 16 और 36 को चेक करूंगा, चेक करने का मतलब है, मतलब इन नंबर्स को देख लिया, इनको ऐड कर दो। 16 और 36 को ऐड करके 13 का अगर मल्टीपल आ रहा है, इफ वी आर गेटिंग द मल्टीपल ऑफ 13, अगर 13 का मल्टीपल आ रहा है तो इट मींस ये नंबर हमारे पास 13 से डिवाइड हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास 13 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब अपन लोगों को करना क्या है, कोई भी नंबर लो,
उसके यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें बाकी नंबर को ऐड कर लो। 36 प्लस 16 कितना होता है? 52 होता है। तो 52 आया। क्या 52 हमारा 13 के टेबल में आता है क्या? जी आता है। तो इट मींस दिस कंप्लीट नंबर इज ए डिविजिबल बाय 13। इट मींस दिस कंप्लीट नंबर इज ए डिविजिबल बाय 13। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी और यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 13 के डिविजिबिलिटी रूल में। यू गाइस कैन चेक अनदर एग्जांपल गाइस, आप लोग अनदर एग्जांपल भी ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे बच्चों ने बोला सर 299 को चेक करते हैं, क्या 299 हमारा 13 से डिविजिबल है? तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यूनिट डिजिट पर जो नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ना याद करने पड़ेंगे तरीके, आई नो बहुत कम यूज होते हैं बट हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, बहुत ही कम यूज होंगे। 15 तक तो डिविजिबिलिटी रूल टिप्स पे याद होने चाहिए, बट 17 19 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही कम यूज होगा, ना कि होगा ही नहीं, मतलब ना के बराबर यूज होता है, ठीक है। 9 इंटू 4 कितना आएगा? 36। 36 में ये नंबर ऐड करो 29। अगर मैं 29 और 36 को ऐड करता हूं तो बच्चा आता है 65। क्या 65 13 का मल्टीपल है? जी है। अगर 65 13 का मल्टीपल है तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 13 से डिवाइड हो जाएगा, अपन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आप लोगों को 13 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो समझ में आया होगा कि यार 13 का डिविजिबिलिटी रूल एक्चुअल में है क्या। यूनिट डिजिट पर जो नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आया उसमें हमारा रिमेनिंग नंबर ऐड करो। अगर ऐड करने के बाद एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 13 का टेबल में आता है, या ऐसा नंबर आ रहा है जो 13 का मल्टीपल है, तो डेफिनेटली जो हमारा मेन नंबर था वो 13 से डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू गाइस कैन ऑल्सो टेक अनदर एग्जांपल्स, आप लोग और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 4 डिजिट का नंबर लिया जैसे 1391। नाउ वी आर चेकिंग दिस नंबर, इज इट डिविजिबल बाय 13? तो हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे। अच्छा बहुत सारे लोग ना मतलब बोलते हैं कि यार सर ने 7 में इंटू 2 किया था, 13 में इंटू 4 किया है, तो हो सकता है 18 में इंटू 8 होता हो। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। सर ने वहां पर माइनस किया था, यहां प्लस होता है, क्या पता 17 में माइनस होता हो, ऐसे कोई लॉजिक्स मत लगाना प्लीज, ठीक है। 1 इंटू 4 कितना है? 4 आया। इन दोनों को ऐड कर लो बच्चे जरा, इन दोनों को ऐड कर लो। 139 प्लस 4 कितना आता है? 143 आता है। वैसे तो आप लोग को पता होना चाहिए 143 होता है 11 इंटू 13, बट अगर आपको नहीं पता तो आप अगेन यही काम शुरू कर दोगे। 13 इंटू 4 कितना होता है बच्चे? 12 होता है। 14 और 12 को अगर मैं ऐड करूंगा तो इट बिकम्स 26। नाउ वी नो दैट 26 इज अ मल्टीपल ऑफ 13, तो ये नंबर भी हमारा 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल आई थिंक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आया उसको बाकी के नंबर में ऐड कर लो, तो हमें पता लग जाएगा वो नंबर हमारा 13 से डिवाइड होता है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा, 17 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं जरा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 17, ये थोड़ा लिखना पड़ेगा और थोड़ी सा काम करना पड़ेगा इन पे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोई भी एक ऐसा नंबर लेते हैं जो हमारा 17 से डिविजिबल हो, ठीक है। जैसे 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17, तो 289 एक ऐसा नंबर है जो 17 से डिवाइड हो जाता है। तो 217 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट पर जो नंबर है इसको क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर डिफरेंस लेना है। 9 इंटू 5 कितना है? 45, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो। अब इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना है? 17। तो डिफरेंस लेने के बाद 17 या 17 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, 34 51 आ जाए, तो इट मींस वो नंबर हमारा 17 से डिविजिबल है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू गाइस कैन आल्सो टेक अनदर एग्जांपल्स, आप लोग और भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। देखो 2 डिजिट नंबर्स में तो इतना इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती नहीं, मुझे पता है यार 17 का टेबल तो आपको याद होगा ही ना, ठीक है, बट बाकी जगह जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। 0 आएगा यहाँ पर या 17 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि माइनस करते टाइम कभी कभी 0 भी आ जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल नहीं क्या यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल यहाँ पर 697। नाउ वी आर चेकिंग नंबर 697, इज 697 इज डिविजिबल बाय 17 और नॉट? तो हम लोगों ने यूनिट डिजिट पर जब नंबर लिया उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। 7 इंटू 5 होता है बच्चे 35। इन दोनों का हम लोगों ने डिफरेंस लिया, इन दोनों का हम लोगों ने डिफरेंस लिया। 69 और 35 का डिफरेंस कितना है? 34 आया। क्या 34 हमारा 17 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो ये नंबर भी हमारा 17 से डिविजिबल होगा।
मुझे नहीं लगता कि 17 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको कोई प्रॉब्लम होगा। इंटू 5 और दोनों का डिफरेंस, 13 का डिविजिबिलिटी रूल इंटू 4 दोनों को ऐड, ये पता होना चाहिए कहां पर क्या काम कर रहे हैं, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इन दोनों को इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था देन ऐड किया था, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल यूज होते हैं बट बहुत ही कम यूज होता है, मैं बता रहा हूं। जो आपको बताया ना मैंने, जैसे 13 है, 13 तो फिर भी चांसेस है, बट 17 19 बहुत ही कम यूज होंगे, ठीक है। आगे मैं बताता हूं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19। जब मैं अपने टाइम की बात करता हूं ना, तो मेरे टाइम पे किताबों में होते नहीं थे, अब तो खैर बुक्स में भी अपडेट हो गए हैं कुछ कुछ बुक्स में, ठीक है। तो 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है बच्चे, एक ऐसा नंबर लो पहले जो 19 से डिवाइड होता है। जैसे हम लोगों ने नंबर लिया 361, 19 का स्क्वायर ले लेते हैं। सो 361 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 19 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको चेक करना है, हम इसमें 19 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट पर जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना है 2 आया, और इसको बाकी नंबर में ऐड कर लो। तो 36 + 2 कितना आता है 38। 38 क्या 19 की टेबल में आता है, जी आता है, यहाँ पर प्लस करना है, ठीक है। अब आप और कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने नंबर लिया यहाँ पर 209। क्या 209 19 का मल्टीपल है? तो यूनिट डिजिट पर जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया, इन दोनों को ऐड किया, 20 + 18 कितना होता है 38 होता है। तो 38 इज अ मल्टीपल ऑफ 19, इट मीन्स ये नंबर हमारा 19 से डिवाइड हो जाएगा। आप लोग इसको बड़े नंबर्स में भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं पर लगेगा, आप और भी नंबर्स में लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिया एक नंबर 1995, तो यूनिट डिजिट पर जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 आया, इन दोनों को ऐड कर लो जरा, कितना आएगा 209 आएगा। 209 हम अभी देखा था हम लोगों ने 19 से डिवाइड होता है। और अगर नहीं पता तो फिर दोबारा इंटू 2 करो, इन दोनों को फिर ऐड करो, मतलब तब तक करते रहो जब तक आपको एक ऐसा नंबर नहीं मिल जाता जो 19 की टेबल में आता हो, ठीक है। अगर कभी कभी हो जाता है ना बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है, वैसे तो पता होना चाहिए, इतना पता होना मतलब इतनी जानकारी होनी चाहिए। सो गाइस दीज आर द डिविजिबिलिटी रूल्स जो हम लोगों ने पढ़े, ये सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स थे जो क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं इन डिविजिबिलिटी रूल्स के बेसिस पे कितने सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एंड उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो आप लोग यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, डेफिनेटली आपका बहुत हद तक सिलेबस पूरा करा दूंगा इसमें कैट से पहले, ठीक है। सो डू शेयर दिस चैनल गाइस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और यार अपना जो वैल्यूएबल कमेंट होता है ना, मतलब जो वैल्यूएबल फीडबैक है आपका, वो कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करो, उससे थोड़ा बूस्ट मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट 2 सेशंस जो हमारे रहेंगे वो डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चंस के रहेंगे। सेशन नंबर नेक्स्ट जो हमारे सेशन रहेंगे अगले, वो हमारे क्या रहेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स के बेसिस के पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना उन पे रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए सी यू नेक्स्ट सेशन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।